नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अब आपको ये बात तो समझ ही आ गई होगी कि बुरे या अच्छे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एक उम्मा का। इसके विषय में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा है कि यह जो बार बार कहा जाता है कि तेरा दिन तेरे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, इस बात का क्या मतलब है। दोस्तों, ये आयत संख्या 109:6 है और इसमें कहा गया है कि तेरा दिन तेरे लिए है और मेरा दिन मेरे लिए है। यहां पर दीन का अर्थ होता है मजहब, जिसको कि मोटी भाषा में धर्म से लिया जाता है। वो तो आप सभी जानते हैं कि धर्म एक ही है। बाकी जितने भी मनुष्यकृत हैं वो सब के सब दीन, मजहब, कल्ट कहलाते हैं। यहां पर जो दीन का अर्थ लिया जाता है, जो भारतवर्ष में सनातनियों के साथ में जब कन्वर्सेशन होता है तो उनको इसी प्रकार से कहा जाता है कि तेरा दिन तेरे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जब आप लोग पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि इस्लाम के सिवाय कोई दीन है ही नहीं, यहां पर आप किसकी बात को नकारेंगे? किसको कहेंगे आपके ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 5 वक्त अजान होती है और अजान में कहा गया है कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के। और कौन से अल्लाह? वो अल्लाह जिनका वर्णन कुरान में है, अर्थात उसके अलावा जिन पुस्तकों में है। जिस प्रकार के गुण धर्म स्वभाव वहाँ पर दिए गए हैं उनसे कुरान का कोई वास्ता मतलब सीधा नहीं है। तो इस वजह से जितने अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं या मजहबी ग्रंथ हैं, उनके अंदर उनके ईश्वर के जो भी गुण धर्म स्वभाव हैं वो मान्य ही नहीं है। उनके अलावा कोई भी मान्य नहीं है। तो जब वो मान्य ही नहीं है तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तेरा दिन तेरे साथ और मेरा दिन मेरे साथ? आपकी नज़र में तो दूसरा कोई दिन है ही नहीं। दीन नहीं है तो फिर ये क्यों? ये होता है अलतकैया। जब कहीं से पिंड छुड़ा करके भागना होता है तो सिर्फ ये बात कही जाती है तेरा दिन तेरे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। लेकिन जब आपकी नज़र में कोई है ही नहीं तो आप किसको कह रहे हो? इसलिए इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। और कहा यह जाता है कि इन सब चीज़ों से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट तौर पर यह बात अपनी रख रहा था कि जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं और वो शिक्षा एक तरीके की देते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 109:6 में एक बार बताया गया है, सिर्फ दूसरी बात नहीं बताते हैं कि दूसरों को तो डिनाई कर दिया गया है, तो फिर ये वाली आयत का वहां पर वजूद क्या बनता है? इसी प्रकार से मैंने कहा था कि 5:32 का कोई वजूद नहीं बनता यदि आप 5:33 को वहां पर नहीं रखते। 5:33 के रखते आप 5:32 खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी इस वजह से। और ये कहा जाता है कि नहीं, जो हमारा दीन है, जो हमारा मजहब है, वो इस तरीके की बातें नहीं सिखाता है। दिल्ली के अंदर धौला कुआं के पास से एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, एक मुसलमान व्यक्ति पकड़ा जाता है जो अपने गांव के अंदर एक दुकान चला रहा है। 2010 के अंदर यह गल्फ कंट्रीज में नौकरी के लिए जाता है और वहां पर उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके उसको ISIS में भर्ती कर लिया जाता है। ISIS की फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक स्टेट। IS का मतलब क्या है? इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट के नाम पर हजारों लाखों लोगों को भयभीत करने वाले, उनका गला रेतने वाले लोग क्या इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? और ये बार बार कहा जाता है कि चंद मुट्ठी भर लोग, चंद मुट्ठी भर लोग। लेकिन इन चंद मुट्ठी भर लोगों ने इतना ज्यादा नाक में दम कर रखा है। और आप, यदि वे चंद मुट्ठी भर हैं तो यानी कि आपकी जनसंख्या तो ज्यादा हुई। यानी कि इस पूरे 180 करोड़ में से तकरीबन 170 करोड़ तो आप ही लोग होंगे। और वो चंद मुट्ठी भर मैंने मान लिया है, बहुत मैक्सिमम है 10 करोड़। तो वो 10 करोड़ ने आपकी नाक में दम कर रखा है 170 करोड़ की। ऐसा कैसे हो सकता है? और ना केवल आपकी, ना केवल वो आपके मजहब को बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरे विश्व को त्रस्त किया हुआ है। यही नहीं, 15 से अधिक देशों के अंदर वो बैन कर दिए जाते हैं इस मजहब के लोग। यही नहीं, अमेरिका में उनको नंगा करके उनकी चेकिंग की जाती है। 3 नाम से ज्यादा कभी गिनवाने से 3-4 नाम से ज्यादा कभी गिनवाते नहीं है। आप 5वां नाम इनसे पूछ करके देखिए कभी। और मैं कभी आऊंगा अबुल कलाम आजाद के ऊपर, मैं कभी आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से कोतक नहीं किए इस भारतवर्ष के इतिहास को दबाने हेतु, इस इतिहास को कलंकित करने हेतु उसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया है उन सब लोगों ने। आप कहते हैं कि ये 3-4 नाम गिनवा दिए। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद के अलावा कौन? क्रांतिकारियों में 2 नामों के अलावा कौन? राजनेताओं में 1 नाम के अलावा कौन? साइंटिस्ट अकेले ने कोई मिसाइल, कोई बम, कोई परमाणु बम नहीं बनाया था। हजारों लोगों की टीम उनके साथ में थी। किसी और का नाम तो नहीं लिया गया कभी भी
क्या कभी आपने देखा है वर्ल्ड कप जीतने के बाद में केवल और केवल धोनी को ही कह दिया गया हो? ना कोई टीम है, ना कोई कोच है, ना कोई कैप्टन है, ना कोई साइड के लोग हैं, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोनी अकेला कप उठा करके लाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है भाई, लीडर हैं, नाम ले दिया गया, लेकिन अभी यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने कितने खुलासे नहीं किए? ये वो सब चीजें हैं। मैं बार बार कहता हूं, 7,35,000 ऑन रिकॉर्ड क्रांतिकारियों में से 4 नाम नहीं गिनवा पाने वाले लोग कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, और इतनी बार कह चुके हैं कि अब तो मन करता है कि इस मिट्टी में से उस खून को निकाल करके वापस इनके रगों में डाल दिया जाए और कह दिया जाए कि ले भाई अपना खून ले और निकल जहां निकलना है। इन सब दोगलेपनों में, इन सब तकैयों में ना कहीं भी आप फंसिएगा। राम मंदिर के खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र, कितनी बड़ी यहां पर भारतवर्ष के अंदर आतंकवादी हमले करने की जो अभी साजिश नाकाम हुई है दिल्ली के अंदर, कितना आईईडी पकड़ा गया है, किसके नाम पर हो रहा है ये सब कुछ? क्या कभी उनका गिरबान पकड़ करके कहा जाता है कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? जो लोग इनकी तथाकथित पवित्र पुस्तक की आयतों को पढ़ पढ़ कर लोगों का गला रेतते हैं, क्या इन्होंने उनका गिरबान पकड़ करके कभी कहा है कि इस काम को रोक दीजिए? बीच में उनको रोक करके कहा है कभी कि इसको रोकिए? कहा है कभी? नहीं है हैसियत इतनी। इस वजह से यदि आप कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि मैं कट्टरवादियों के खिलाफ बोल रहा हूं, तो जो आपको मॉडेस्ट लगते हैं वो भी आपको बीच में रोक देंगे कि नहीं, आप कट्टरपंथियों के खिलाफ भी ना बोलिए। तो यहां यह देश है जहां पर श्री कृष्ण महाराज के नग्न फोटो लग सकते हैं, उस मुस्लिम चित्रकार को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहां पर यह वो देश है जहां पर रामचंद्र जी को न्याय लेने हेतु 500 साल तक अदालत में सरकारों के आगे केस लड़ना पड़ता है, सुनवाई करवानी पड़ती है, बकायदा रामलला के रूप में उनको वहां पर हाजिर होना पड़ता है, उनकी तरफ से अपने लोगों को भेजना पड़ता है, वो सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन आपकी नजर में एक मॉडेस्ट खास दीन का व्यक्ति यह कह करके उठने के लिए तैयार है कि भाई मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा। यह क्या बात हुई? वेद और पुराण पर बात हो सकती है, उपनिषदों पर बात हो सकती है, गंदे आरोप लग सकते हैं, महिषासुर दुर्गा के विषय में गंदी बातें चल सकती हैं, शिव पार्वती के विषय में हो सकता है, गणपति के विषय में हो सकता है, राम सीता इनके विषय में गंदे गंदे फोटो, सब कुछ हो सकता है और डिबेट हो सकती है लंबी लंबी। लेकिन यहां पर एक तथाकथित पवित्र पुस्तक के ऊपर बात तक नहीं कर सकते आप, उसको कोर्ट तक नहीं कर सकते आप, जबकि उसके ऊपर पिटीशन है। और पिटीशन के ऊपर सवाल था कि भाई कोलकाता पिटीशन के ऊपर बात होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि इस पत्ते में गंदगी है, इस पत्ते में गलती है, इस फल में गलती है। एक व्यक्ति आता है वो कहता है कि भाई बीज में कमी है, बीज में जहर है, ये जहर है, जहरीला है बीज। तो नहीं 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 नहीं, नहीं फल जहरीले हैं, सारे के सारे फल जहरीले हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन भाई बीज में जहर नहीं है। ये कौन सा तर्क हुआ? इस वजह से अब कल शुक्रवार के दिन क्या कहा है हाई कोर्ट ने? क्या कहा है? जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसके भड़काने पर हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए, राम मंदिर से भड़के हुए लोग जिन्होंने गोलियां चलाई, आगजनी की, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी केस चलाने से डर रही है, बच रही है, उसकी अनुमति नहीं दे रही है, वो अलग बात है। लेकिन यहां हिंदुओं को उनकी आस्था के विपरीत जाकर के उनको मारने वाले लोग खुले घूम सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन जहां से वो सारी की सारी चीजें चली हैं, जो चीज उनको सिखाती है कि ये काफिर जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, उस चीज के ऊपर बात नहीं करनी, नहीं तो हम डिबेट छोड़ करके भाग जाएंगे। ये कहां की बात हुई? ये तो मैं अभी शुक्रवार के फैसलों की बात बता रहा हूं, शुक्रवार को पकड़े हुए गए आतंकवादियों की बात बता रहा हूं, उस आतंकवादी संगठन का नाम लेकर के बता रहा हूं कि उस संगठन का नाम क्या है। फिर कैसा दोगलापन भाई? फिर क्यों फंस रहे हो? इस वजह से मैं कहता हूं अपने आंख कान खोल कर रख रखिए, और ये 2 आंखों से काम नहीं चलेगा। अपने आगे पीछे हर तरफ कान नाक मुंह सब चीज लगा करके चलिए। जो लोग बोलना नहीं जानते, नहीं सीख पाते हैं, उनका यही हश्र होता है जो पिछले दिनों 1400 साल में 50 से अधिक कंट्रीज का हुआ है। वही हश्र जो यहूदियों का, ईसाइयों का हुआ है, जो अफगानिस्तान में बौद्धों का हश्र हुआ है, जो भारतवर्ष में 1000 से अधिक स्थानों पर हिंदुओं का हो चुका है। इस वजह से ज्ञान को हासिल करना और उसका इंप्लीमेंटेशन करना और अपने लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।